हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है जीपैट 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है और इस बार के रिजल्ट में जिडिशियंस ने तो एकदम तबाही मचा के रखी। जिडिशियन जो कि मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते और हमेशा मेहनत करके अपने मुकाम को पाने के लिए जाने जाते हैं। उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूं प्रियंका पटेल से। प्रियंका पटेल जौनपुर से हैं और ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की छात्र हैं। ये हमारे जीडीसी प्राइम में भी इनरोल्ड है। सबसे पहले तो प्रियंका पटेल जी, इस आउटस्टैंडिंग बेहतरीन रिजल्ट के लिए पूरी जीडीसी टीम की तरफ से आपको ढेर सारा कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रियंका जी, आप जीडीसी प्राइम में कैसे इनरोल हुए, कैसे प्राइम के बारे में आपको पता लगा और कैसे यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट किया आपने? सर मैंने जब फर्स्ट ईयर में था तो मेरे कॉलेज से मैम थी, जिसने जीपैट में अच्छा स्कोर किया था, तो उनका नाम पेपर में आया था। तो मैंने देखा था, तो वैसे मुझे पता नहीं था जीपैट और नाइपर के बारे में। तब मुझे पता चला कि जीपैट एग्जाम होती है। जी। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी जीपैट का एग्जाम देना है। तब मैंने मैम से पूछा, मैम कोई अच्छा प्लेटफॉर्म बताइए जिससे, आप किस प्लेटफॉर्म से तैयारी की थी? तो उन्होंने बताया कि जीडीसी। तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, वीडियो ये सब देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो फिर फोर्थ ईयर में मैंने ज्वाइन किया था। ओके जी। तो मतलब फिर उस समय जीडीसी के बारे में जाना, और जीडीसी आप तो प्राइम से जुड़े हो, प्राइम में जैसे जुड़ा आपने और फिर उसके बाद जितनी भी क्लासेस वगैरह आपकी हुई यहाँ पे, सभी टीचर्स ने जैसा पढ़ाया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बढ़िया पढ़ाई होती है यहाँ पे? यस सर, मैंने एटलीस्ट 2023 में जनवरी बैच का कोर्स लिया था, फोर्थ सेमेस्टर में। जी। तो जीडीसी में क्लासेस बहुत अच्छी रहती है। जब से मैंने जीडीसी ज्वाइन किया था, मुझे सेमेस्टर में बहुत हेल्प मिला था। मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती थी सेमेस्टर का एग्जाम देने में, एकदम इजी हो गया था। मतलब एकदम कह सकते हो कि अच्छे तरीके से नॉलेज वगैरह यहाँ से मिला सारी चीजों का। सर यस सर। और आप तो जीडीसी प्राइम में जो मॉड्यूल प्रोवाइड की जाती है, मॉड्यूल कितनी बेहतरीन है! क्या मॉड्यूल करने से कोई बच्चा अच्छे से मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है, एग्जाम क्वालिफाई कर सकता है, या उसके अलावा उसे बुक्स भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? मैंने तो सर मॉड्यूल के सिवा एक वर्ड भी कहीं बाहर से नहीं पढ़ा है। मैंने रेफरेंस बुक छुआ तक नहीं है। मैंने बस मॉड्यूल, क्लास चलती थी, जो एक्स्ट्रा पॉइंट रहता था मैं अपने मॉड्यूल्स में ही लिखती जाती थी। कम पढ़ता था तो उसमें पेज चिपका देती थी। इसके सिवा मैं नोट्स तक नहीं बनाई थी, कुछ सब्जेक्ट का बस नोट्स बनाई थी। मॉड्यूल के सिवा मैंने बाहर से कुछ पढ़ा ही नहीं है। मतलब मॉड्यूल अगर कोई भी बच्चा कर ले 2-3 बार तो कोई भी फार्मा का एग्जाम आराम से निकल सकता है। यस सर, मेरा मॉड्यूल तो फार्माकोलॉजी का तो इतना मोटा हो गया था, तो तीनों एक बराबर हो गए थे। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका। और आपकी भी मेहनत है, आपने भी मतलब क्लासेस वगैरह लगाई। अच्छा, आपने फोर्थ सेमेस्टर में के बाद ये ले लिया था प्राइम बैच हमारा, उसके बाद कैसे सेमेस्टर को कैसे मैनेज करते थे और हमारे क्लासेस को कैसे मैनेज करते थे? उस टाइम तो सर मैंने रिकॉर्डेड क्लास मैंने तभी से देखना शुरू किया था, जब से बैच ज्वाइन किया था। जब सेमेस्टर आता था तो मैंने उस टाइम छोड़ देती थी। फिर जब सेमेस्टर खत्म हो जाता था, तो हम लोग में था कि क्लास उतना कंपलसरी नहीं रहता था। तो मैं साथ में, जब सेमेस्टर खत्म हो जाता था तो क्लास भी करती थी, और साथ में जो रिकॉर्डेड छूटा रहता था उसको मैं दिन में क्लास न जाके बीच बीच में गैप देके कंप्लीट कर देती थी। और रिकॉर्डेड साथ में लाइव क्लास देखती रहती थी। ओके, मतलब सब कुछ एकदम मैनेज करके और अच्छे से कर लिया आपने। अच्छा, ये बताइए, महामैराथन सीरीज जो 11,000 एमसीक्यू की यूट्यूब पे चलती है, कितना क्वेश्चन उसमें से आया था कि नहीं आया था? यस सर, उसमें से क्वेश्चन डायरेक्ट लाइन टू लाइन आए थे। अच्छा। फार्माकोलॉजी सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे, इंजीनियरिंग के भी तो आए थे। जी जी और जी। के भी क्वेश्चन डायरेक्ट टू डायरेक्ट लाइन में। ये भौकाल सीरीज जो चली थी। हाँ, भोकाल सीरीज कैसा था? 100 घंटे का किया था कि नहीं? यस सर, पूरा तो नहीं किया था बट आधे तक किए थे। ओके ओके, बहुत मेहनत किया भाई आप लोगों ने। 50 डेज 50 मॉडल पेपर टेस्ट आप लगाते थे कि नहीं लगाते थे? यस सर, मैंने एक भी मॉडल पेपर नहीं छोड़ा था। मेरा सेमेस्टर एग्जाम चलता था, उसमें भी मैं डेली मॉडल पेपर देती थी। अच्छा, कैसे नंबर आते थे प्रियंका? एग्जाम के टाइम तो रिवीजन नहीं होता था, तो थोड़ा मार्क्स कम आते थे। फिर ये सोचती थी कि नहीं, सेमेस्टर पे भी फोकस करना है, तो सेमेस्टर है इसलिए नंबर कम आते हैं। सेमेस्टर खत्म हो जाएंगे तो मैं रिवीजन करके दूंगी तो मेरा और अच्छा आएगा। वैसे आप जहाँ से हो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, वहाँ यस। से तो हमारे जीडीसी के
कई बच्चे हर साल निकलते ही निकलते हैं और अच्छा यस। अच्छा नाइपर में भी रैंक लाते हैं, नाइपर में भी जाते हैं। मैं बहुत से पर्सनली भी जानता हूँ, और मैंने आपके ही साथ के कई लोगों का इंटरव्यू भी लिया, तो वहाँ का मतलब पढ़ाई वगैरह भी काफी अच्छा होगा। और साथ ही साथ प्रियंका, आपके कॉलेज में टीचर्स का कैसा रिएक्शन था, दोस्तों का, फैमिली का कैसा रिएक्शन था इस रिजल्ट को देख करके? सर सब बहुत खुश थे। मेरी फ्रेंड रहती थी, वो लोग बोलती थी कि तुम इतना कंसिस्टेंसी से तुम तैयारी कर रही, तुम्हारा पक्का हो जाएगा, तुम नाइपर में जाओगी इस साल। जी कि चले जाएंगे, तुम लोग इतना बोल रही हो, तैयारी कर रहे हैं तो पहुंच ही जाएंगे। बिल्कुल, और आपने मेहनत से कर दिखाया और इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी की कि आज इतनी अच्छी रैंक लाई हो। और हमें उम्मीद है कि नाइपर में बहुत ही अच्छा आपको ब्रांच भी मिलेगा, है ना? यस सर। और प्रियंका जी, अगर आपके जूनियर्स, अगर आपके कलीग या दोस्त वो पूछें कि भैया हमको तैयारी करनी है, हमें जीपैट का एग्जाम देना है, नाइपर का एग्जाम देना है, प्रियंका उनको क्या सलाह दोगे आप? उन लोग को तो बोलेंगे सर मैं कि जीडीसी एटलीस्ट थर्ड ईयर में नहीं तो सेकेंड ईयर में ज्वाइन कर लेना चाहिए, अच्छा। और लगातार तैयारी करते रहेंगे तो हो जाएगा। डेली 2 घंटे 3 घंटे अगर स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं बिना गैप दिए तो जी तैयारी अच्छी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, और आपने इतने अच्छा तैयारी किया और करके दिखाया। जरूर इस वीडियो को जो लोग भी देखेंगे उससे प्रेरित होंगे और वो भी तैयारी आगे करते रहेंगे। प्रियंका, पूरी जीडीसी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। आप जहां भी जाएं हमेशा खुशहाल रहें, और आपके जो भी सपने हैं लाइफ में वो सब कुछ पूरा हो, हमेशा स्वस्थ रहें। एक बार फिर से इतने बेहतरीन रिजल्ट के लिए प्रियंका आपको ढेर सारी बधाइयाँ। हमेशा थैंक जीडीसी के साथ ऐसे ही जुड़े रहे। जीडीसी हमेशा मेहनती बच्चों का साथ देती है, साथ देती रहेगी। और इस सेशन को जो लोग भी देख रहे होंगे जरूर प्रियंका से प्रेरित होंगे, आप भी तैयारी करेंगे, आप भी इस तरीके से अच्छा रैंक लेकर के आएंगे, तो जरूर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ते रहेंगे। सो ऑर्गेनिक। सर मैंने तो थर्ड ईयर में भी एग्जाम दिया था, थर्ड ईयर में क्वालिफाई हो गई थी, अच्छा। बट ऑर्गेनिक मुझे इतना डर लगता था कि मैं थर्ड ईयर में ऑर्गेनिक पढ़ के ही नहीं गई थी। फिर मुझे लगा कि मुझे ऑर्गेनिक नहीं आएगा, फिर जब अखिलेश सर का वीडियो पुराना जाके मैंने देखा, फिर शुरू से सब देखा, इतना अच्छा लगा कि मुझे सब आने लगा। हम कहे ये तो बहुत इजी है, सर जी का पढ़ाने का तरीका तो मुझे पसंद आ गया। सर का जो माइंड मैप बनता था वो इतना अच्छा लगता था कि तुरंत रिवाइज हो जाता था बस 1 सेकेंड में। बिल्कुल बिल्कुल। और इतना अच्छा मतलब सभी टीचर्स ने आपको कराया और सारी क्लासेस ली, जिससे अगर देखा जाए उसी के दम पे आज आपकी इतनी अच्छी रैंक है। सभी बच्चे जितने भी जीडीशियंस हैं, जितने भी टॉपर हैं, आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ जीडीसी ने ही प्रोड्यूस किया है। आप ही बच्चों के द्वारा ही जीडीसी का नाम है, और बच्चों के लिए ही हमेशा जीडीसी आगे खड़ा रहता है। आई होप ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा उन सभी मेधावी बच्चों के लिए जो आने वाले साल में जीपैट का एग्जाम देंगे। थैंक यू प्रियंका इस सेशन में जुड़ने के लिए। इस सेशन के साथ आपने एक मैसेज दिया कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे आगे अच्छा करना है। थैंक यू थैंक यू। आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।